और अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ के जिले दुर्ग की ओर, जहां पर हमारे संवाददाता दुर्ग में सुबोध तिवारी मौजूद हैं। सुबोध, किस प्रकार से आज दुर्ग के हाल और किस तरीके से वहां पर राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है और वहां पर क्या कुछ अपडेट है सामने निकल कर आ रहा है, आप जरा विस्तार से बताइए। देखिए सिद्धांत जी, अगर बात करें जिस तरीके से प्रियांशु जी ने जी बताया, बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। जी और साथ ही पुलिस विभाग के साथ ट्रैफिक पुलिस भी इस पर पुरजोर कोशिश कर रही है। डिपो जो संचालक हैं, जो पेट्रोल डीलर संचालक हैं, उन्हें भी यह बात बताई जा रही है कि बिना हेलमेट के किसी को भी पेट्रोल न दिया जाए, और जो भी फोर व्हीलर में है तो सीट बेल्ट जरूर लगाए। तो बेहद सख्त हिदायत या कड़ी चेतावनी तो नहीं दी गई, लेकिन एक रिक्वेस्ट जरूर किया जा रहा है। आम लोगों से अपील भी की जा रही है ताकि दुर्घटनाओं में जो होने वाली मौतों का आंकड़ा है उसे कम किया जा सके। अधिकांशतः देखा जाता है कि बिना हेलमेट के जो टू व्हीलर चालक होते हैं, उनकी जब उनका हादसा होता है तो वह मौत के गाल में समा जाते हैं। तो इससे बचने के लिए, उन्हें बचाने के लिए ही पुलिस विभाग के द्वारा इस तरह के नियम बताए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। और आम आदमी से जो आम वाहन चालक हैं, उन्हें भी इस बात की कोशिश हमेशा करनी चाहिए कि वो अपने साथ अपने सवारी जो पीछे बैठे हैं उन्हें भी हेलमेट प्रदान करें, ताकि जानो माल की सुरक्षा हो सके। दूसरी बड़ी बात है सिद्धांत जी, बात करेंगे कि आए दिन बिजली बंद होने की शिकायतों का निराकरण तत्काल नहीं होता। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हुई पूरे प्रदेश भर में, और दुर्ग जिले के बारे में बात करें तो लगातार बारिश की वजह से या रुक रुक के बारिश की वजह से, अंधड़ की वजह से कहीं बिजली के पोल गिर गए, तो कहीं जो बिजली के तार हैं वो टूट कर गिर गए, और घंटों लोगों को अंधेरे में रात गुजारनी पड़ी। इसके लिए बिजली विभाग ने लगातार सुधार कार्य जारी रखा। लेकिन एक बड़ी बात जो सामने आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि जहां सबसे ज्यादा 700 से 800 पहले कभी बिजली कर्मी हुआ करते थे सुधार कार्य के लिए, वहां अभी मात्र 399 तकनीकी कर्मचारी रह गए हैं। कुछ तो उसमें ठेके पर हैं। तो ऐसे में बिजली सुधार कार्य की गति में तेजी ला पाना कितना संभव है? राज्य शासन को हालांकि चिट्ठी लिखी जा चुकी है, पत्र व्यवहार किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं, जो फील्ड के लोग हैं, उनकी भर्ती की जाए ताकि सुधार कार्य में तीव्रता आ सके। पर ऐसा नहीं दिख रहा है कि राज्य शासन किसी मंशा में है कि बहुत जल्द ऐसे सभी तरह के जो कर्मचारी हैं, जो फील्ड पे काम करते हैं, ग्राउंड जीरो पे काम करते हैं, उनकी भर्ती हो। और दूसरी बात है, शासन प्रशासन को एक युवक ने गुमनाम चिट्ठी लिखकर उनके कान खड़े कर दिए हैं। बड़ी बात है कि पिछले दिनों चतुर्थ श्रेणी, स्वास्थ्य विभाग के चतुर्थ श्रेणी के 88 पदों की भर्ती के लिए परीक्षा ली गई थी, और उसमें उस भर्ती को निरस्त ही कर दिया गया। और बताया जा रहा है कि उस गुमनाम युवक, जो कि जलेबी चौक सुपेला का रहने वाला है, हालांकि उसके माता पिता कोरोना की महामारी में खत्म हो गए थे और वह अकेला है और शायद किसी तरह के अवसाद का शिकार है, इसी वजह से उसने यह चिट्ठी भी लिखी। लेकिन अब पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों के कान खड़े हो गए हैं, उस युवक को ढूंढने में लगे हुए हैं कि उसने इस गुमनाम पत्र को लिखा है तो कहीं वह कोई सुसाइड अटेम्प्ट ना कर ले, कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए। और साथ ही यह भी बात सामने आ रही है कि उस युवक ने 25,000 रुपए नगद देकर इस परीक्षा के जो पर्चे हैं, पेपर हैं, उसे खरीदा था और परीक्षा दी थी, और 72 अंकों से पास भी हो गया था। और उसकी नियुक्ति होती इसके पहले राज्य शासन के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के चतुर्थ वर्ग कर्मी की जो परीक्षा है उसे निरस्त कर दी गई। अब वह बेरोजगार है और उसे खाने पीने के लिए मोहताजगी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उसने ये चिट्ठी लिखी है। दूसरी बड़ी बात है कि जिले में, प्रदेश भर में जो NHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 16,000 से भी ज्यादा कर्मचारी कई दिनों से हड़ताल पर हैं, जिसमें 800 से ज्यादा कर्मी तो दुर्ग जिले और संभाग के देखे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दुर्ग CMHO डॉक्टर मनोज दानी ने नोटिस भेज दिया है कि अगर वो जल्द से जल्द काम पे नहीं लौटे तो एक बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इसके साथ ही संविदा नियुक्ति डॉक्टरों की भी शुरू कर दी गई है। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी सकते में हैं कि आखिर जिला प्रशासन के द्वारा, यानी कि जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ऐसा कड़ा कदम कैसे उठाया जा सकता है, जबकि उनकी जो 10 मांगे हैं उसमें से प्रमुख मांग तो उनकी वेतन विसंगति है। तो उसे पूरा करने के बजाय या आश्वासन देने के बजाय इस तरह से नोटिस भेजा जाना 800 से भी ज्यादा कर्मियों के घरों पर, तो उन्हें इसे प्रशासनिक दादागिरी वे कह रहे हैं। और साथ ही अपने भी हड़ताल पर अडिग रहने की बात कर रहे हैं। उन्होंने भी हट
जिद पकड़ ली है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वे किसी भी उस पे किसी भी स्तर पे जाकर अपने हड़ताल को पूरा करेंगे और अपनी मांगों को मनवा कर ही रहेंगे। दूसरा एक और खबर है सुदान जी की बड़ी बात है। लगातार देह व्यापार की शिकायत दुर्ग पुलिस को मिल रही थी। इसी बीच बीती रात एक भिलाई के ईशा नामक होटल में पुलिस ने दबिश दी है। 6 संदिग्ध जोड़े पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जी, ये तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध आपका। हम बात कर रहे थे दुर्ग से हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी से, जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से दुर्ग में सारी चीज़ें घटित हो रही हैं।